शिल्पा अपने ससुराल में सास ससुर, पति नंद और शिल्पा की बेटी जिसका नाम हरिणी है के साथ रहती है। शिल्पा की बेटी जो कि 5 साल की है वह अन्य बच्चों जैसी नॉर्मल नहीं थी। वह एक स्पेशल चाइल्ड थी जिसकी देखरेख में अन्य बच्चों के मुकाबले अधिक समय लगता था। शिल्पा का पति सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता। उसके बाद शिल्पा घर की साफ सफाई और किचन का सारा काम अकेले करती। सास ससुर को सुबह का चाय दे वह अपनी बेटी को संभालने में व्यस्त हो जाती। एक दिन की बात है, शिल्पा किचन में सब्जी बना रही थी कि उसी दौरान हरिणी के रोने की आवाज़ आई। तभी शिल्पा ने अपनी सास को बोला, मम्मी जी हरिणी रो रही है, ज़रा देख लीजिए ना। तभी शिल्पा की सास बोल पड़ी, अरे वो मुझसे नहीं संभलेगी और मैं अभी कीर्तन को जा रही हूँ। तभी उसने अपनी नंद को आवाज़ लगाई, नीता ज़रा हरिणी को संभाल लो। ऐसे ही शिल्पा ने कई बार आवाज़ लगाई, परंतु नीता के कमरे से ना आवाज़ आई और ना नीता खुद बाहर आई, क्योंकि नीता फ़ोन पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। तभी शिल्पा नीता के कमरे में जाकर बोली, तुम अंदर ही हो और मैं कब से आवाज़ लगा रही हूँ और तुम कमरे से बाहर तक नहीं आ रही हो। अच्छा सुनो, हरिणी कब से रो रही है, मैं जा रही हूँ हरिणी के पास, तुम सब्जी देख लेना, मैंने चूल्हे पर चढ़ा रखा है। यह बोल शिल्पा अपनी बेटी के पास चली गई और जब शिल्पा हरिणी को चुप करा दोबारा किचन में गई तो सब्जी जल चुकी थी और अब रात के खाने का वक्त हो चला था। शिल्पा आखिर करती भी तो क्या, इतनी जल्दी खाना दोबारा तैयार करने की अब उसके अंदर हिम्मत भी नहीं बची थी। शिल्पा बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। शिल्पा ने जल्दबाजी में दलिया तैयार कर दिया। शिल्पा ने खाने की टेबल पर जैसे ही दलिया रखा, सबने अपने भौवे सिकोड़ लिए। शिल्पा की सास बोल पड़ी, ओ बहू ये दलिया क्यों बनाया तुमने, तुम्हें पता नहीं है हम में से दलिया किसी को पसंद नहीं है। तभी शिल्पा बोल पड़ी, मम्मी जी जब हरिणी रो रही थी तभी मैंने आपको बोला था, तो आपने कहा मुझसे हरिणी नहीं संभलेगी और यह बोल आप कीर्तन में चली गई। नीता को बोलकर गई थी कि सब्जी देख लेना, लेकिन नीता ने भी मेरी एक बात नहीं सुनी और सब्जी जल गई। बताइए मैं अकेले क्या क्या संभालूं? ना आप लोग हरिणी को संभालने में मेरी कोई मदद करते हैं और ना घर के किसी अन्य काम में। यह बोल शिल्पा रोने लग गई। तभी शिल्पा का पति भी घर पहुंच चुका था। बेटे को देख शिल्पा की सास बोल पड़ी, सुन रहा है ना तू, देख तेरी बीवी से खाना तक नहीं बनाया जा रहा है अब। तभी शिल्पा का पति रंजन बोल पड़ा, शिल्पा सही तो कह रही है माँ, अगर आपसे घर का काम नहीं होता तो थोड़ी देर हरिणी को तो आप संभाल ही सकती हैं। और नीता क्या कल को ससुराल नहीं जाएगी? वहाँ अगर नीता ने ऐसे ही घर वालों की बातों को नज़रअंदाज किया तो क्या होगा फिर? बेचारी शिल्पा सुबह से रात तक घर का सारा काम और हरिणी को संभालना सब अकेले ही करती है। मैं इतने दिनों से इसलिए चुप था क्योंकि आप सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आज मुझसे देखा नहीं गया इसलिए बोल पड़ा। यह सब सुन शिल्पा की नंद और सास को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वह दोनों शिल्पा की हर काम में मदद किया करते। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर पति अपनी पत्नी का हर सुख दुख समझता हो तो घर के अन्य सदस्य भी उसको समझते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।